जय गणपति महाराज, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सभी लोगों के कष्टों और दुखों को हरने वाला संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और हर महीने में 2 बार यह चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सुखी जीवन की कामना से करती हैं। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा तो सुनते हैं यह कथा। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ दिन है और ज्येष्ठ माह के एक दंत संकष्टी चतुर्थी 16 मई को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन में बहुत से लाभ मिलते हैं। पूजा पाठ करने से, कुछ खास उपायों को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी कोई भी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने के साथ जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश और सकट माता की कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और सकट माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और माँ सकट की पूजा की जाती है। फिर सकट माता की व्रत की कथा सुनी जाती है और इसके बाद भगवान श्री गणेश की कथा भी सुनते हैं। इसके बाद व्रत को पूर्ण मानते हैं। तो आइए सुनते हैं सकट माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा के एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत को भी करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रख देती और चौथ माता के व्रत के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर में सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुप कर बेच देती है और बेचकर लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह कुछ सामान को घर में लाती है और फिर उन लड्डुओं को बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ
मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के इस व्रत को नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया। तब माँ कहने लगी, बेटा तू जा तो रहा ही है लेकिन कुछ ही अनाज के दाने हैं जिसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह लेकर चला जा। जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने रख लिए और घर से निकल पड़ा। वह घर से थोड़ी ही दूरी पर गया था कि उसने देखा कि रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ से मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ रास्ता हो गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार करके आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँचा। जब वह जंगल में पहुँचा तब रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर थे जो अपनी अपनी आवाज़ में बोलने लग रहे थे। उनकी आवाज़ डरावनी सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में से चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बना रही थी और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, तुम क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना ही पड़ेगा और यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने सोचा था राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि के चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में बेटा खुद ही उठ गया और बूढ़ी अम्मा को कहने लगा, माँ जी मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक जो भी राजा के यहाँ गया कोई जिंदा वापस नहीं आया, यह भी नहीं आएगा। इतने ही देर में राजा के आदमी आ गए और उनको ले गए। अब आवाज़ चिनाई कर दी। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे 2 संकटों को टाला है, इस संकट को भी दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 2-3 दिन में पककर तैयार होता था और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागे भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी आवा पक गया। अब राजा सोचने लगे कि पहले जो आवा 6-7 महीने में पका करता, अब वह 3 दिन में ही कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ बल्कि उसे हैरानी होने लगी।
फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर तो सोने का चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। तब उन्हें उतारने लगा तो अंदर से आवाज़, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत बोलने लगा क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो कुछ अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बात बतला दी। अब राजा ने सोचे, मुझ खुद ही चलकर यह दृश्य देखना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो एक मनुष्य वहाँ पर बैठा हुआ था। उससे वह पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस आवा में से कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ के व्रत को करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच पाया हूँ। राजा को लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उससे पहले कहने लगा, अच्छी बात है यह, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और दूसरे पर सवार होकर मैं चलूँगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसने थोड़े से अनाज के दाने हर बार की तरह हाथ में रख कर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिर चौथ माता का ही यह प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी लड़की का विवाह उससे करा दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा वहीं रहने लगा। महल के रहते रहते कई दिन हो गए तो उसने कहा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए। गांव में मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे मेरे गांव की और मेरी माँ की याद आ रही है। राजा, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने यह जब बात सुनी तो सारे राजा ने उसे आज्ञा दे दी, साथ ही ढेर सारा धन देकर अपनी लड़की को विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जब लकड़ियाँ काटती तो उनकी कटती नहीं थी क्योंकि वह तो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसीलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसे ही बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसन ने उसके बहू बेटा को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अरे माई, मेरे तो बेटा बहू आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने जब सुना तो कहने लगी, अरे मेरा बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा है जिसे तूने लगा सिखा कर भेज दिया। बूढ़ी माँ का मन दुख से भर उठा। उसने अपने बेटे की बहुत याद आने लगी। फिर भी जब बूढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। जब उन्होंने देखा तो सच में ही उसका बेटा बहू आ रहे थे। बूढ़ी अम्मा इतना प्रसन्न हुई कि खुशी के मारे उनके पैरों के नीचे जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे। अब बूढ़ी अम्मा ने बेटे बहू का स्वागत किया और वह बड़ी प्रेम से रहने लगे। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने
अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माँ पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। फिर एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गई और श्री गणेश जी को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ जी चले आते हैं और जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी बालक गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और कहने लगते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसीलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ा क्रोध हो गया और वह उस बालक को फिर से कहने लगे। यह बात सुनकर भोलेनाथ क्रोधित हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा हुआ यह बालक स्वयं उनका पुत्र है, किंतु बालक गणेश को तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को वहाँ बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाएं। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, तुम यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर क्रोधित हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वह बालक था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, डटकर द्वार पर खड़ा ही रहा और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। यह बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वे भगवान श्री गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी तो उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहाँ से भागे। इसी प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहाँ से उनको भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनका सब्र का बांध टूट गया और वह खुद ही त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि अरे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। यह बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश जी पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग हो जाता है। उधर थोड़ी ही देर में जब माँ पार्वती स्नान करके वापस बाहर आती है तो उसने देखा उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव वही पास में ही हैं, त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं। यह देखकर माँ पार्वती क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और क्रोध और दुख के मारे वह काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण माँ पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे उन्हें सभी को
मनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन माँ पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को वापस ला कर दिया जाए, नहीं तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, हे महादेव, यह आपने क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी अपने पुत्र की ही मृत्यु कर दी है। यह सुन सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वे माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, देवी मुझे क्षमा कर दो, यह मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे की पीठ की तरफ लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ कर कर लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठा। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी बालक गणेश जी को आशीर्वाद देने लगे, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करने लगे। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माँ पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश जी भगवान तेरी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ महादेव, तेरी सदा ही जय हो। जय गणपति महाराज, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आइए सुनते हैं अब गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लेगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा।